चलो देखो, आज प्रश्नावली जो है कौन सी है? प्रश्नावली 5 ए, और यहाँ आपको रैखिक असमीका, रैखिक असमीका, ठीक, असमीका, जो भी असमीका लिखा हो, असमीकाएं लिखा हो, असमीकाएं लिखा है क्या ना, असमीकाएं, ठीक। देखो, रैखिक असमीका या असमीकाएं, जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो, ध्यान से सुनो। जैसे हम कहें x बराबर 5, तो x बराबर 5 ये समीकरण है, x बराबर कितना 5, या फिर 2x + 3 बराबर 5, ये सब किसको दिखा रहा है? समीकरण को ना। अभी तक आप समीकरण पढ़ते आए हैं, बस समीकरण का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या है? असमीका है। असमीका और समीकरण में अंतर इतना होता है कि समीकरण जो होता है इसमें बराबर का निशान होता है, जबकि असमीका में बराबर का निशान नहीं होता, असमान चिन्ह होता है। असमान, असमीका से पता चल रहा है कि कैसा चिन्ह होगा? असमान। असमीका, ये आप याद रखना, कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। जैसे वो डिपेंड करता है कि बड़ा किधर होगा, छोटा। जैसे ये चिन्ह किसका है? आप बता नहीं सकते कि बड़ा है कि छोटा है। ये चिन्ह किसका है? आप बता नहीं सकते कि बड़ा है छोटा है। ये चिन्ह किसका है? आप बता नहीं सकते कि बड़ा छोटा बराबर है। ये चिन्ह किसका है? आप बता नहीं पाएंगे। ये आप जानते हैं कि एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बराबर छोटा है, एक बराबर बड़ा है, लेकिन कौन किसके, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन देने पर। ऑप्शन देने का सेंस क्या है? जैसे हम a ग्रेटर देन b लिख दें, अब a बड़ा है b से, लेकिन यही चिन्ह अगर हम बदल दें, अब b बड़ा है a से, तो यानी ये चिन्ह जब दो संख्याओं को लिखेंगे और तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किधर बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ हम कह दें बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा, नहीं बता पाओगे। आप कहोगे ये बड़ा है, हमने कहा चलो ठीक हम ये लिख दिए, अब बताओ कौन बड़ा हो गया? तब ये चिन्ह बड़ा हो गया। अगर आपने कहा सर ये बड़ा है, तो हम कहें चलो ठीक है ये बड़ा है, आप कह रहे हो, हम उल्टा तोप लिए इसको। आपने कहा ये बड़ा है, हम इसको तोप लिए, अब कौन बड़ा हो? समझ गए? तो ये चिन्हों का काम तभी आपको समझ में आएगा जब उसके साथ कोई न कोई संख्या लिखा गया हो। वैसे अगर आपको कह दिया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब तक तुलना नहीं किया जाएगा तब तक आप बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक, तो रैखिक असमीका। अब रैखिक का मतलब क्या है? असमीका का मतलब समझ गए? असमीका का मतलब या तो ये चिन्ह होगा, या तो ये चिन्ह होगा, या तो ये चिन्ह होगा, या तो ये चिन्ह होगा। अगर ये चिन्ह दिखे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर ये चारों चिन्ह दिख गए, ठीक, ये 4 के 4 चिन्ह अगर आपको दिख गए तो आप इसे क्या कहेंगे? असमीका। असमीका, असमीका और समीकरण में अंतर समझ रहे हो? असमीका कहलाएगा ना। ये चिन्ह असमीका को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर यहाँ ऐसे लग गया तब ये समीकरण को दिखाएगा। जैसे हम कहें 2x + 4, 2x बराबर 4, ये असमीका नहीं बल्कि क्या है? समीकरण। तो आप बहुत ध्यान से समझ लो कि समीकरण और असमीका में क्या अंतर है। समीकरण आप पढ़ चुके हो, कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हो, 2 चरों वाला रैखिक। रैखिक का मतलब क्या है? ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो। घात क्या हो? 1। इस x का घात कितना है? तो ऐसा चर जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक चर कहते हैं। कौन सा चर? अगर मान लो 1 ही है तो इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर मान लो यहाँ दे दिया क्या, 2x + 3y बराबर 9, अब ये कितने चरों वाला हो गया? 2 चरों वाला। एक चर x है और एक चर y, और यहाँ किसका निशान लगा है? तो इसका बराबर का निशान का मतलब क्या है? तो 2 चरों वाला रैखिक, यानी चर कितने हैं? 2। रैखिक क्यों है? क्योंकि इनका घात 1 है। समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर का निशान लगा है। क्लियर?
अब ध्यान से देखो, अब आगे हम आपको और कुछ बता रहे हैं। जैसे ये आप देखो, ये AX ग्रेटर देन B, या फिर AX लेस देन B, या फिर AX ग्रेटर आर इक्वल B, या फिर AX लेस आर इक्वल B। ये क्या है? ये असमीका है। अभी ये असमीका है। और कैसा असमीका है? एक चर वाला रैखिक असमीका है। एक चर वाला। कितने चर हैं इसमें? आप B को मत समझना चर, B इसके साथ लगी हुई कुछ वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो यानी X इसमें चर है, तो कितने चर वाला? एक चरों वाला रैखिक असमीका। असमीका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ इन चिन्हों का उपयोग किया गया है। असमान है, असमान चिन्हों का उपयोग, या तो बड़ा या तो छोटा, या तो छोटा बराबर या तो बड़ा बराबर। बराबर का निशान नहीं रहेगा। बराबर का निशान आ गया, समीकरण हो गया। बराबर का निशान नहीं रहेगा। समझ गए? बात पूरा क्लियर हुआ? यानी अब अगर मान लो इसको क्या कहेंगे, ये एक चर वाला रैखिक असमीका है। कितने चर वाला? एक चर वाला। एक चर वाला रैखिक असमीका। असमीका। अब एक चीज आएगा, जैसे मान लो ये दूसरा हम पॉइंट लिख रहे हैं, दूसरा तीसरा जो भी होगा, ये दूसरा पॉइंट था वो तीसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है? मुंह खुला का मतलब जानते हो ना, जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा। यहाँ AX बड़ा है B से, यहाँ B बड़ा है AX से, यहाँ AX बड़ा है या बराबर है B के, यहाँ B बड़ा है या बराबर है AX के। क्लियर? अब तीसरा कंडीशन क्या है कि मान लो यहाँ ऐसे दिया होता, AX प्लस BY ग्रेटर देन C, AX प्लस BY लेस देन C, AX प्लस BY ग्रेटर आर इक्वल C, और AX प्लस BY लेस आर इक्वल C। ये क्या है? असमीका है। असमीका है कि नहीं है? असमीका क्यों है? क्योंकि यहाँ या तो बड़ा या तो छोटा, या तो बड़ा बराबर या तो छोटा बराबर का निशान लगा हुआ है। क्लियर? और असमीका तो हो गया, आप क्लियर हो गए कि इस चिन्हों का उपयोग किया, इसका मतलब ये असमीका है। दूसरी बात, यहाँ चरों की संख्या कितनी है? एक चर, दो चर। तो कितने चर? दो। घात इसका कितना है? एक घात को हम कहते हैं रैखिक, एक को क्या कहते हैं? तो कितने चरों वाला? दो चरों वाला रैखिक असमीका। समीकरण मत बोलना, क्या बोलोगे? दो चरों वाला रैखिक असमीका। बोलो क्लियर? दो चर वाला रैखिक असमीका। अब आप चौथा कंडीशन नोट क्या है इसका? अब नोट इसमें क्या लिखेंगे? नोट यही इम्पोर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं। असमीका और समीकरण में अंतर। असमीका व समीकरण की तुलना, व समीकरण की तुलना। आप समीकरण पढ़ते आए हो कि तुलना। असमीका और समीकरण की क्या तुलना? देखो ध्यान से सुनना, दोनों तरफ हम तुलना करके दिखाते चल रहे हैं, आप जरा बताना देखो अंतर क्या है। इधर हम लिख रहे हैं समीकरण और इधर हम लिख रहे हैं असमीका। असमीका। देखो समीकरण जैसे हम लिखे 2x बराबर 5, अब इधर लिख दें 2x प्लस 3 बराबर 5 प्लस 3। अभी भी ये क्या है? सही है। यानी समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी संख्या जोड़ा जाए तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर लगा है तो बराबर लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कटेगा, वही आ जाएगा। वैसे यहाँ भी है, 2x ग्रेटर देन 5 है। अगर दोनों तरफ हम जोड़ दें, ये पहला यहाँ कंडीशन है, 2x प्लस 3 यहाँ कर दें,
और ग्रेटर 5 + 3, यानी जैसा समीकरण होता है वैसा ही असमीका होता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें दोनों तरफ जोड़ा जाए तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम असमीका में भी दोनों तरफ अगर कोई चीज़ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं। लिखो दूसरा, देखो नियम क्या है घटाने वाला। जैसे हम यहाँ लिख दें x ग्रेटर देन 5, अगर यहाँ कर लें x -3 ग्रेटर देन 5 - 3, अब सॉरी ग्रेटर करें, इक्वेशन है ना, समीकरण है बराबर। देखो x 5 के बराबर है, अभी सही है। अगर x में से 3 घटा दें और 5 में से 3 घटा दें तब भी आपस में क्या होगा, क्यों? क्योंकि 3 से 3, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ भी है। x ग्रेटर देन 5 है। दूसरा, अगर हम x में से 3 घटा लें और ये बड़ा तब भी रहेगा, अगर 5 में से 3 घटा दें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर असमीका के दोनों पक्षों में सेम संख्या को घटा दिया जाए तो असमीका में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा कंडीशन, ये अगर x बराबर या 3x बराबर, ऐसे लिख लें 3x बराबर 9 ना, अगर हम यहाँ दोनों तरफ, अब देखो गुणा करो 3 × 3 = 9, उत्तर कितना आएगा 3। अगर इस तरफ हम 3 का गुणा कर दें कितने का, तो 3 × 3 = 9x, और इस इधर भी 3 का कर दो 9 × 3 अभी भी देखो वही आएगा। यानी समीकरण में दोनों तरफ गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ने वाला, यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए, यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए, अब भाग दो, अभी भी 9 × 3 = 27 और 3 × 3 = 9, अभी भी 3, वो ऐसे यहाँ भी होता है। तीसरे कंडीशन में अगर यहाँ यही लिख ले रहे हैं, ये 3x ग्रेटर है 9 से, अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 9x जो होगा ये भी बड़ा होगा किससे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगला लिख लें चौथा, हाँ है, ले जाओ दे दो। चलो देखो 4x बराबर है मान लो 16 के, ठीक भाई। अगर हम यहाँ 8 का दोनों तरफ कुछ भी, देखो दोनों तरफ हम 4 का भाग दे लें, कितने का 4x/4, और यहाँ 16/4, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4 देखो यहाँ भाग दो, 4 चौके 16 आएगा, यहाँ 4 से 4 कटेगा, 4 चौके 16, तब भी 4 आएगा। यानी इस तरफ भी अगर हम कर लें 4x ग्रेटर देन 16 है, और यहाँ अगर हम 4x, चौथा कंडीशन है, 4x में न भाग दे दें 4 का, तब भी ये 16 में अगर 4 का भाग दे देंगे तब भी ये दोनों क्या होंगे, हाँ असमीका बराबर। यानी समीकरण और असमीका का तुलना करके आपको क्या देखने को मिला कि समीकरण और असमीका दोनों में दोनों ही तरफ समान संख्या को जोड़ा जाए, दोनों ही तरफ समान संख्या को घटाया जाए, दोनों ही तरफ समान संख्या का गुणा किया जाए और दोनों ही तरफ समान संख्या का भाग किया जाए तो असमीका पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। क्लियर? लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक ये कक्षा 10 में आप पढ़े हो, इसी का तुलना हमने यहाँ कर दिया। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, जब भी असमीका, यहाँ मिटाएं क्या कि यहाँ इतना उतारोगे तब हम उसका नोट लिखाएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही इम्पोर्टेंट है। रैखिक असमीका और समीकरण में अगर माइनस का गुणा या माइनस का भाग कर दिया जाए तो समीकरण पर तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन असमीका का चिन्ह उलट जाता है। असमीका का चिन्ह, जैसे यहाँ अगर हम दिया है ऐसे ना, यहाँ तो अगर मान लो -3 का गुणा कर लें, यहाँ भी -3 का गुणा कर लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बराबर का निशान। लेकिन अगर यहाँ -3 का गुणा किए तो ये चिन्ह जो है ना उल्टा हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर। माइनस का गुणा और माइनस का भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, जबकि समीकरण का चिन्ह बदलता। उतारो पहले तो फिर नोट करके लिखा देते हैं। देखो अब जो मेन है, अभी तक आप जितना भी हमने बताया सब आप जानते थे, केवल क्या नहीं जानते थे भैया, असमीका। समीकरण में लगा दो क्या, बराबर का निशान हटा के बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर का चिन्ह लगा दो, समीकरण से क्या बन जाएगा, वो असमीका बन जाएगा। क्लियर?
समीकरण क्या हो जाएगा, असमीका। अब नोट देखो, नोट जो इम्पोर्टेंट है यही आपको ध्यान रखना है। असमीका और समीकरण यही बदल जाता है। देखो जैसे हम ये कहें कि -7 से बड़ा है -2, सही है कि गलत है? -2 बड़ा है किससे? माइनस में जितनी भी छोटी राशि होगी वो बड़ी होगी। और नहीं समझ में आया, नंबर लाइन को व्यक्त कर लो। देखो जो जो चीज़ें थोड़ा बहुत आप छोड़ के आए हो, अब क्या करोगे, कुछ चीज़ें आप जो जानना चाहिए था वो आप यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी लिख दो, यहाँ -1, ये -2, ये -3, ऐसे जाता रहेगा, चलता रहेगा। ध्यान से देखो, इधर देखो, ये -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3, और इधर मान बढ़ता रहता है, और इधर मान जैसे जैसे माइनस ज़्यादा जाओगे वो मान घटता चला जाता है। यहाँ -2 बड़ा है, सही लिखे हैं, -2 क्या है, किससे? देखो अगर ये समीकरण रहा होता, क्या रहा होता, ध्यान से सुनो, अगर ये समीकरण रहा होता तब अगर हम किसी माइनस चिन्ह का गुणा या माइनस चिन्ह का भाग करते तो समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन जरा आप यहाँ ध्यान से देखो, आप चाहे जो माइनस का बताओ, चाहे जिस माइनस का गुणा, दोनों तरफ -9 का कर दें या -2 का कर लो, -1 का कर लो, चाहे जिसका कर लो, -2 का कर दे रहे हैं यहाँ, और इधर भी -2। अब बताओ 2 दूना 7 दूना +14 हो जाएगा, और 2 दूना +4। अब बताओ कौन बड़ा हो गया, चिन्ह क्या हुआ, बोलो भाई, यही बोले थे, यही बोले थे। आप समझ गए क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि अगर किसी भी असमीका में माइनस का गुणा कर दिया जाए तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। आपको एकदम प्रैक्टिकली दिखा दिए, आप ही बोल रहे हो। अब हम क्या पूछ रहे हैं, देखो माइनस का गुणा हमने कर दिया 2 का, हम अपने मन से आपसे पूछे जाए जिसका गुणा करवा लो आपने कहा सर -2 का कर दीजिए, -2 का दोनों तरफ कर दिए। अभी तक आप चाहे दोनों तरफ, चाहे जो जोड़ रहे थे, चाहे जो घटा रहे थे, चाहे जो जिसका गुणा कर रहे थे, चाहे जिसका भाग कर रहे थे, माइनस के अतिरिक्त क्या हो जा रहा था, चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा, अगर असमीका में माइनस का गुणा या माइनस का भाग, जोड़ और घटाना के लिए नहीं, माइनस जोड़ो या माइनस घटाओ तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चाहे दोनों तरफ चाहे जो जोड़ दो और चाहे जिस चीज़ को घटा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको दिखा दिए ना। लेकिन अगर हम किसी भी असमीका में माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए, समान संख्या से दोनों तरफ माइनस का गुणा समान होना चाहिए, नहीं पता चला यहाँ 7 दूना 14 किए हो, यहाँ 9 कर लो, 9 दूना 18, अब ये बड़ा हो जाएगा। समान संख्या के ऋणात्मक मान से दोनों ही तरफ गुणा कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में असमीका का चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह क्या होता है, पहला नोट है। नोट समझ गए कि हम लिखाएं, किसी भी असमीका में समान ऋणात्मक संख्या का दोनों पक्षों में गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, एकदम बच्चे से क्लियर। दूसरा नोट नंबर 2, यही 2 नोट याद ही रखना है बस भैया, और कुछ नहीं। नोट नंबर 2, अगर यहाँ जैसे आप लिखो कुछ भी, -14 लिख लो, -14 लिख लीजिए, और यहाँ माइनस लिख लीजिए कितना, -4। समान संख्या बताओ कौन बड़ा है, समान संख्या का भाग दे दो, चाहे जिसको दे लो। यहाँ 20 मान लो, वो वहाँ लिखे हैं तो इसको छोड़ो 20 कर लो, और यहाँ 20 यहाँ को यही रहने दो। चाहे जिसका भाग दो, दोनों कट जाने चाहिए, चाहे जिसको ले लो, 4 का भाग दे लो, चाहे 2 का भाग दे लो, सम संख्या है, कटेगा ही ना। ऐसा दो जैसे आपको दिख सके, आप संख्याओं में बता सको। हाँ, निगेटिव चीज़ का, लेकिन किसका,
निगेटिव का, यहाँ भी उसी का और यहाँ भी उसी का। दे दो भाग जरा, कितने का दें, चाहे जो बोलो, 4 से दें। चलो -20 बटे -4, यहाँ -4 बटे -4 समान से। अब ये कटेगा और कट करके क्या ला देगा बोलो दोनों तरफ, ये 5 ला देगा और ये कट के 0 आएगा गधा। 4 में 4 का भाग दो कि 0 देगा, बताओ अब क्या हो गया, बोलो कौन बड़ा हो गया, चिन्ह क्या हो गया, चिन्ह जरा देखो ध्यान से, चिन्ह क्या हो गया, यही हम नोट करके लिखा रहे थे कि अगर किसी भी असमीका में समान संख्या का गुणा या समान संख्या का भाग कर दिया जाए ऋणात्मक से, ऋणात्मक मान से, तो ऐसी स्थिति में असमीका पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन असमीका का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। बाकी और कुछ नहीं सीखना है, आप इतना समझ लीजिए, यही 2 नोट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं, समझ गए, उतार। लेकिन आप कहोगे जोड़ में अगर माइनस का गुणा दोनों तरफ जोड़ दिया जाए या दोनों तरफ कुछ संख्या जोड़ दिया जाए या दोनों तरफ कुछ संख्या घटा दे, कोई प्रभाव नहीं, केवल गुणा और भाग के लिए ऋणात्मक संख्या से गुणा या ऋणात्मक संख्या से भाग करने पर चिन्ह बदल जाएगा। उतार लो इसको, हे भगवान लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। अब आप बहुत आराम से कर पाएंगे। दिया है 30x, बड़ा है, छोटा है किससे, 100 से। 30x जो है वो छोटा है 100 से। 2 प्रश्न आपसे पूछा है। पहला प्रश्न आपको कहा है भैया प्राकृतिक संख्या के लिए, किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, संख्या के लिए। अब पहले हम लोग यही हल कर लेते हैं, जो आएगा उसको बाद में देखेंगे। किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। देखो करो क्या, आप जैसे करते आओ 30 का इसमें भाग दे दो, तो 30x लेस देन 100, दोनों तरफ 30 से भाग दे दो। अभी आपको बताए हैं, यहाँ भी 30 का भाग दे दिए और यहाँ भी 30 का भाग दे दिए। बताओ कोई प्रभाव पड़ेगा? अभी आपको बता के आए हैं कि दोनों ही तरफ किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए, किसी भी संख्या का भाग कर दिया जाए, किसी भी संख्या को जोड़ दिया जाए या किसी भी संख्या को घटा दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहना मत चिन्ह बदल जाएगा, नहीं बदलेगा भी, जब ऋणात्मक से करते तब बदलता। तो यानी ये जैसे है वैसे रहेगा, ये तो कट जाएगा, तो आएगा क्या, यहाँ ये x बचेगा और यहाँ 0 से 0 जाएगा, ये देखो कितना आएगा, 10/3। 10/3 का मतलब 3 तियाँ 9, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। अब 3 सही 1/3 कहा क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब बताओ, यानी प्राकृतिक संख्या तो बटा होता नहीं, यानी प्राकृतिक संख्या अगर देखेंगे तो यही प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बटे में भिन्नात्मक नहीं होता, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 कह रहा है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और ये देखो 100 है, यानी ये जो मान आया x का, कुल मिला के आप इस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हो। x जो है 3 से क्या होना चाहिए, 3 से x का मान क्या होगा, छोटा होगा, यानी 3 बड़ा है। अब बताओ 3 से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, और बस उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं 1 2 3 कहाँ होगा, 3 को कहाँ लोगे, 3 से छोटा होना चाहिए। एक और आप 3 भी ले सकते हो, क्यों 3 क्यों ले सकते हो, क्योंकि जो मान आया है वो 3 से थोड़ा सा बड़ा है, 3 से थोड़ा सा, तो यहाँ 3 भी उत्तर दे सकता है। उत्तर मिला लो जरा, शायद 3 को इंक्लूड कर देगा, नहीं करेगा तो देख लो, अभी समझ में आ जाएगा उसमें क्या प्रश्न था। 1 2 3 क्यों लिया बताओ जरा आप, हाँ ये मान क्या दिया है, ये 3 सही 1/3, यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा मान है। यानी जो ये मान है ये 3 सही 1/3, यानी ये मान ऐसे है 3 सही 1/3, यानी 3 से बड़ा है,
माने 3 से थोड़ा सा बड़ा यानी 3.5 से 3 के बराबर है, तो 3.5 से छोटा वैल्यू पूर्णांक में क्या होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और ये प्राकृतिक संख्या में आएगा, इसीलिए इसमें किसको शामिल करेंगे? 3 को भी शामिल करेंगे। समझ गए? 3 को शामिल क्यों करेंगे ये बताओ, समझ गए ना पूरा? आगे अब अगला इसमें दूसरा क्या कहा है? प्रश्न संख्या बी। हाँ बोलो, बी में क्या बोला है? यक्स एक पूर्णांक है। यक्स क्या है? एक पूर्णांक है। यक्स पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना। अब पूर्णांक में क्या क्या, इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर की अब आपको बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद आता है कौन सा? इंटीजर। 2 प्रकार के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद आता है रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 उधर वाला भी वैल्यू आएगा। कहने का सेंस क्या है, समझ रहे हो? ये है यानी माइनस अनंत से कहाँ तक? प्लस अनंत तक। इसके बीच में 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी, डॉट डॉट डॉट, -1 ऐसे चलता रहेगा। समझ गए? ये पूर्णांक हैं। अब आप फिर हल करोगे तो फिर से वही काम आएगा, यानी 30x/30 बराबर 100/30, यानी कुल मिला के फिर वही आएगा। यक्स का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 3 सही 1/3, यानी पूरा पूरा अंक लेना है। तो अब इस बार जो वैल्यू आएगा ये क्या संभव होगा? उत्तर देखो, माइनस अनंत ना, यहाँ से पूर्णांक होना चाहिए, -1 -2, 3 से छोटा -1 -2 डॉट डॉट डॉट, और कौन कौन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। देखो पूर्णांक 3 भी होगा, पूर्णांक में 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, यही होगा उत्तर इसका। समझ गए? यानी 3 से क्या छोटा, 3 से कम, और पूरा पूरा अंक। 3 खुद ही एक अंक है। उसके बाद 3 से छोटा अंक कौन होगा? 2, 2 से छोटा 1, 1 से 0, और ये कहाँ तक? अनंत तक, क्योंकि 3 से छोटा अनंत भी 3 से छोटा होगा, माइनस वाली चीज़ें, यानी इसके अंतर्गत पूर्णांक में ये आएगा। बोलो कहीं दिक्कत हो बताओ नितिन? समझ रहे हो ना बात, भाषा समझ रहे हो? 3 से छोटा चाहे जितना भी पूर्णांक हो सब आएगा। उतार लो। दूसरा -12x ग्रेटर देन 45 ना, -12x ग्रेटर देन 45। चिन्ह तो पढ़ लेते हो ना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं -12x ग्रेटर देन 45, यानी 12, वही तो कह रहे रीजनिंग में है यार, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इनइक्वालिटी वहाँ कहते हैं। अब यहाँ वहाँ कैसे देगा ना, वहाँ दूसरे तरीके से देता है, 2 2 3 3 दे देगा स्टेटमेंट कथन, और उसमें दिया रहेगा ऐसे, जैसे ऐसे दे देता है ए ग्रेटर देन बी बराबर सी ग्रेटर देन डी। अब यहाँ दिया रहेगा ऐसे, अरे पढ़ाए हम यार, पढ़ाते थे। ए बड़ा है डी से, ये विकल्प सही है कि नहीं है? ए नंबर, बी नंबर, यहाँ और एक चीज़ मान लो ई है। अगर हम कह दें ए बड़ा है ई से, तो यहाँ देखो अगर बड़े का निशान दिख गया, रास्ते में एक बड़ा दिखा तो हमेशा बड़ा, यहाँ अगर ये भी दिख जाए, ये भी हो, अब बताओ सभी निशान किस तरफ हैं? ए बड़ा है बी से, बराबर है सी के, यानी सी और बी दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब ए बड़ा होगा सी से भी, और ये ए सी बड़ा है किससे? डी से, या बराबर है। अब यहाँ देखो ये तीनों जगह चिन्ह मिलाओ, सभी जगह एक ही तरफ मुँह खुला है क्या? इसी तरफ, इसी तरफ मुँह खुला है, यहाँ भी इसी तरफ मुँह खुला है, यहाँ बराबर को छोड़ो ही, ये भी इसी तरफ मुँह खुला है। इसका मतलब ए और डी में रिलेशन निकालना है, किस में? ए और, अब बताओ ए बड़ा है डी से, हाँ क्यों? क्योंकि सभी का मुँह किधर खुला है। अब ये अगर कहीं भी देखो ध्यान से, कहीं भी ऐसा चिन्ह आया, तीनों चिन्ह कहीं दिखा, तो कौन जीतता है जानते हो? ये
ऐसा दिखा है क्या? ये तीनों चिन्ह आया है क्या? बताओ कौन विजयी होगा? ग्रेटर। तो इसलिए ग्रेटर क्या होगा? विजयी। अगर हम यहाँ ए बड़ा है ई से, देखो ए और ई के पास चलना है, ए से किसके पास चलना है? ई। देखो एक तरफ ऐसे लगा है, फिर क्या है? बराबर का निशान है, फिर कैसा है? ऐसा है, फिर क्या है? ये। और कभी भी उल्टा मुंह दिखा, यानी दोनों का मुंह टकराया, ऐसी स्थिति में रिजल्ट निकालना संभव नहीं है। ये इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा देता है ग्रुप डी में, ऐसा कई प्रश्न दिया था, समझ गए? बैंकिंग का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, हम देखेंगे, घबराओ मत। जब पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से कई क्वालिटी का प्रश्न बनेगा, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर दोनों का मूड टकराया तो सर टकराया समझ लो हटा दो। इसमें देखो दोनों का सर टकरा जाएगा, एक बनेगा ही नहीं रिजल्ट। और अगर सर नहीं टकरा रहा है, सभी जगह एक ही जैसा निशान दिख रहा है, तो जीतता हमेशा कौन है? यही, बस। अगर मान लो हमको डायरेक्ट कहता ए और सी में रिलेशन क्या होगा? यही ग्रेटर का ही होगा। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर और बराबर का निशान आया, और अगर ग्रेटर और बराबर आया जीतेगा कौन? ग्रेटर। समझ गए? लेकिन अगर बी और सी में ग्रेटर का निशान लगा दिया तब ये गलत हो जाएगा। बी और सी क्या है? डायरेक्ट दिख रहा है, बराबर है। समझ गए? तो बी और सी में केवल एक ही चिन्ह है, बराबर, वो बराबर होगा, बस ये है। अरे इनइक्वालिटी, आपको क्या मतलब है इनइक्वालिटी से? ये देखो जरा, अब हम देखो ध्यान से क्या समझाने चल रहे हैं उसको समझो। लड़के यहाँ देखो, यक्स के पास क्या है भैया? माइनस लगा है। आप हमेशा ये प्रयास करना इनइक्वालिटी में कि जो चर है वो ऋणात्मक ना हो। चर क्या हो? तो चर का ऋणात्मक हटाने के लिए हम करें क्या? यहाँ बोलो क्या कर दें? -12 से क्या कर दें? भाग, दोनों तरफ। तो जब -12 से भाग करोगे तो यहाँ भी -12 कर दोगे, तो -12x बटे -12, और यहाँ 45 बटे 12, यहाँ माइनस लग जाएगा। चिन्ह हमने क्या कर दिया? बदल दिया। ध्यान से देखो, चिन्ह को क्या कर दिया? ऐसा किया क्यों? हाँ, जब माइनस से गुणा या माइनस से भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह जो इनइक्वालिटी का है वो चेंज हो जाता है। यहाँ लिखे भी हैं, ठीक। अब देखो इसको कटाओगे तो यक्स यहाँ बचेगा। ये 12 चौके 48, 12 तिहाई 36, -3 सही 36 4 40 और 5 9, 36 9 45, ये -3 सही 9 बटे 12, -3 सही 9 बटे, माने जो मान है वो -3 से क्या होगा? बड़ा होगा। -3 या -3 से बड़ा होगा, तो -3 से बड़ा। और पहला प्रश्न क्या दिया है? ए वाला देखो, प्राकृतिक संख्या के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक संख्या के लिए। अब बताओ, -3 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, -3 से बड़ा x का वैल्यू -3 से बड़ा क्या होता है? -3 बड़ा है x से, -3 x से क्या है? बड़ा है। तो -2 भी x से बड़ा होगा, -1 भी x से बड़ा होगा। समझो ध्यान से, -3 क्या है? बड़ा है।